नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की अपडेट में आज का एक बड़ा बयान, शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान निकल कर आया है कि अब रीट परीक्षा नहीं होगी और अब इसके लिए बीएड से पहले कंपटीशन एग्ज़ाम देना होगा। ये बात आज की कितनी सही है या नहीं है, ये मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि आज की अपडेट में ये न्यूज़ आई है कि शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने एक संकेत दिया है कि रीट परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। ये इससे पहले एक बीएड से पहले एक कंपटीशन एग्ज़ाम देना होगा और वही क्लियर होगा। तो ये बात सही है या नहीं है, ये होगा या नहीं होगा, मैं थोड़ी सी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो देखते हैं आज की न्यूज़ में कितना सही कितना गलत। ये देखो, ये आज की अपडेट है और इसके अंदर अपने बात करें, इसमें दिया हुआ है आज की शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान हुआ है। ये देखते हैं आज की अपडेट में। तो सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे प्रदेश के युवाओं को 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्सेज में दाखिले के लिए पहले पीटेट का एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद में बीएड कोर्स, फिर रीट एग्ज़ाम, फिर आखिर में मुख्य परीक्षा से गुजर कर स्कूल में शिक्षक बनने का सपना पूरा होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के कई साल गुजर जाते हैं और सफल होने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत में महज 10% ही है। बाकी 90% अभ्यर्थियों को मायूसी हाथ लगती है। यानी कि पहले बीएड करते हैं, फिर रीट परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, ऐसे करते करते विद्यार्थी के 4 साल लगभग गुजर जाते हैं, कई साल गुजर जाते हैं। लेकिन ये सिस्टम लगभग इन्होंने कर रखा है भी, ये लगभग अपने इसको क्या है बंद करके अब नया सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। तो आज की अपडेट में ये दिया हुआ है, प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों का समय व्यर्थ ना हो इस उद्देश्य से एक प्लान तैयार किया। उन्होंने कहा कि जिसके तहत ना तो छात्रों को रीट परीक्षा देनी होगी और ना ही कई साल उनके बर्बाद करने होंगे। बीएड से पहले ही महज एक परीक्षा देकर वो अपना भविष्य तय कर सकेंगे। यानी कि बीएड से पहले उन्होंने कहा कि एक कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, वही क्लियर करना है, बस आपका एग्ज़ाम है क्लियर है। तो ये आज की अपडेट में दिया हुआ है। अब आगे मैं कुछ और बता देता हूँ। देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि उनका जो प्लान है उनके अनुसार युवाओं के 5 साल बेकार ना हो। पहले उन्हें बीएड के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देनी होती है, उसके बाद में बीएड और फिर रीट और फिर मुख्य परीक्षा देनी होती है, तब जाकर उनकी नौकरी लगती है। और जितने लोग बीएड करते हैं उन सभी को नौकरी मिल भी नहीं पाती। अधिकतर तो करियर के दूसरे क्षेत्र में भाग्य आजमाने का मौका भी उनको नहीं मिलता। यानी कि बड़ी बात यही है कि जो लोग बीएड करते हैं ना, सभी का तो सिलेक्शन होता नहीं है, फिर भी कई बच्चे रह जाते हैं, फिर भी वो 5 साल 6 साल के लिए उसमें लगातार लगे रहते हैं, उनका टाइम भी बर्बाद होता है, फिर भी नहीं लगते, इसलिए उनका जो भाग्य है वो उनका साथ है नहीं देता। तब उन्होंने ये प्लान बनाया है, ऐसे युवाओं का समय बर्बाद ना हो, कंपटीशन एग्ज़ाम देने के बाद ही तय किया जाएगा कि उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं। उन्होंने बताया कि यदि बीएड किए बिना अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेगा तो परीक्षा में सफल होने पर उसे बीएड करने के लिए समय दिया जाएगा। यदि बीएड किया हुआ अभ्यर्थी परीक्षा में सफल होता है तो उसे सीधे ही नौकरी दी जाएगी। अब ये बड़ी बात ये है कि एक कंपटीशन एग्ज़ाम का मतलब ये हो गया भी, जिस विद्यार्थी ने बीएड किया रखी है ना, बीएड वगैरह बीएससी कोई भी मान लो, तो उनको क्या है कंपटीशन एग्ज़ाम उसने क्लियर कर लिया तो उसका सीधा ही नौकरी में सिलेक्शन। उसके बाद में अगर जिस विद्यार्थी ने बीएड नहीं की है, अगर वो इस कंपटीशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा तो उसको बाद में समय दिया जाएगा, तो वो बीएड आराम से कर लेगा और उसको बाद में नौकरी सीधी मिल जाएगी। ये आज की अपडेट में दिया हुआ है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि बीएड से पहले कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, इस कंपटीशन एग्ज़ाम की मेरिट ग्रेड और विषयवार बनाई जाएगी। यह एक कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्लियर हो जाएगा कि अभ्यर्थी शिक्षक बनेगा या नहीं। हालांकि इसके लिए पहले लीगल राय ली जाएगी, एक्सपर्ट से भी बातचीत कर रहे हैं। सबसे बातचीत करने के बाद में जो न्याय संगत होगा वही कदम उठाया जाएगा, क्योंकि ये बातचीत चल रही है, सभी की राय ली जाएगी, सभी की राय ले जाएगी, एक्सपर्ट से भी की जाएगी, बातचीत होगी। भी आपने इस प्रकार अपने करें, बच्चों को फ़ायदा होगा। लेकिन ये अभी तक ये मामला चल रहा है कि रीट परीक्षा होगी या नहीं, लेकिन ये भी फिर भी इसमें राय ली जाएगी, उसके बाद में पूरी अपने को पूरी न्यूज़ इसकी
मिल जाएगी। तो ये आज की अपडेट में शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आपने देख लिया होगा। तो आज की अपडेट में मैंने आपको रूबरू करवा दिया। तो आप अभी भी चिंता मत करें, हो सकता है रीट की परीक्षा हो भी जाए या नहीं भी होगी। इस पर महज आपके लिए जो बातचीत वगैरह बैठक वगैरह चल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात अभी जो है साथियों का समय बर्बाद होता है। पीटेट करते हैं, बीएड करते हैं, फिर रीट देते हैं, फिर मुख्य परीक्षा होती है। इसलिए सबसे पहले सीधा इनको एक एग्ज़ाम करवाएंगे, इसमें अगर वो सफल हो गया तो बीएड वो बाद में कर सकता है, और जिसने बीएड कर रखी है उसका सीधा ही सिलेक्शन है हो जाएगा। तो ये अपडेट चल रही है। ये आज की शिक्षा मंत्री ने बयान दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा भी एक बार फिर से सभी से राय ली जाएगी, बातचीत की जाएगी, उसके बाद में ये क्लियर बातें की जाएगी। ये आज की अपडेट थी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।